कि हम भाप चुके थे, आपने तो भाप लिया। तो जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं उनके पास भापने का कोई पैरामीटर नहीं था। तो आपको जलालपुर और जो अलीपुर है के बारे में अंदाजा नहीं था जो आप भाप चुके थे। मसला है 3 जंक्शंस का, मैं उसका जिक्र जरूर करूंगा। तबाही की दास्तानें, जारी बात है आप इन इलाकों में जाते रहे हैं, तबाही की इतने भी दास्तानों की वजूहात क्या थी? अलीपुर के लोगों का कहना यह है कि हमें धोखा देकर मारा गया है। क्या सियासी नाअहली आपको मुजफ्फरनगर में भी नजर आई? कल की मैं आपको सूरत-ए-हाल बताऊं कि एक नवी जमात का बच्चा है जिसने 536 नंबर हासिल किए हैं और वो रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जो है वो कश्ती उलटने से डूब। ये सारा इतना बड़ा डैमेज था कि हम अकेले इससे नहीं लड़ सकते थे। हमने नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया के जरिए से अपनी आवाज़ पहुंचाई, बड़ी NGOs को इन इलाकों की तरफ मूव करवाया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शिराज उवैसी। अब तक आपने मुझे N न्यूज़ HD और N पॉडकास्ट के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में तबसरा करते, तजिया करते या मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की मेज़बानी करते देखा होगा, जिसमें हम बात करते हैं मुख्तलिफ इशूज़ के बारे में, कुछ मामलात के बारे में, सियासत के बारे में, गर्ज़ हमारे जो मुआशरे से जुड़े कुछ जो भी मामलात हैं उन पे हम बातचीत करते रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा प्रोग्राम शुरू किया जाए जिसमें जिन मामलात पर हम तबसरा करते हैं, तजिया करते हैं, उनका जायज़ा लेते हैं, उनसे मुंसलिक जो शख्सियात हैं उनको बुलाकर बराह रास्त उनसे गुफ्तगू की जाए। हम तो तबसरा करते हैं, तजिया करते हैं, अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, लेकिन जब उन मामलात से जुड़े शख्सियात से आप बराह रास्त उनकी बात सुनेंगे, देखेंगे, आपके जहन में जो सवालात पैदा होते हैं उनके जवाब जब बराह रास्त आप तक पहुँचेंगे तो ये एक मुनफरिद चीज़ होगी। तो इसी चीज़ को लेकर आज हम पहला प्रोग्राम करने जा रहे हैं। प्रोग्राम का नाम है टी विद शिराज उवैसी। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल हमारे वसेब में सैलाब ने जो है ना एक अलमी सी सूरत हाल पैदा कर रखी है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस प्रोग्राम का आगाज़ जो सैलाब के दिनों में जो इदारे थे, जो कुछ लोग थे जिन्होंने इन दिनों में जो सैलाब ज़दा इलाकों पे जाकर काम किए, तो क्या इक़दामात किए, क्या उन्होंने काम किए, किस तरह से उन्होंने सैलाब ज़दा जो लोग हैं उनके ज़ख्म को मरहम रखा। तो आज हमने दावत दी, इदारा खुदी पाकिस्तान के सदर हैं और इदारा खुदी एक इदारा नहीं है, इसके अंदर कई प्रोजेक्ट्स जो है ना वो चल रहे हैं। इनका तारुफ क्या कराऊं, एक छोटी सी बात से अगर मैं आगाज़ करूं कि 2-3 साल पहले मुल्तान में एक हीट वेव आई, गर्मी की शदीद लहर आई, तो मैं गुजर रहा था चौक कुमारा वाला से, तो वहाँ पे कैंप लगा हुआ था, स्पीड लगी हुई थी ठंडे पानी की। मैं बेटे के साथ था, रुका, ठंडा पानी पिया, तो ये जिन हस्ती की बात कर रहा हूँ उन्होंने मुझे पहचान लिया, मुझे बुलाया, कैंप में बिठाया, ठंडा पानी पिलाया और फिर तारुफ का और मोहब्बत का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक जारी हो सारी है। और उस ठंडे पानी की जो ठंडक है, जो एक तासीर है, वो आज तक मैं अपने अंदर महसूस करता हूँ और उसी मोहब्बत के ज़रिए असर आज हमने उन्हें प्रोग्राम में मदऊ किया है। मेरे साथ मौजूद हैं जवाद रज़ा जाफर साहब। कैसे हैं जवाद भाई? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से। माशाल्लाह जी, मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि तकरीबन 1.5-2 साल हो गए हमारी मुलाकात को। तकरीबन ऐसे ही है। या वहाँ मुलाकात हुई थी या फिर आज आपसे हमने बराह रास्त स्टूडियो में ही ना आपसे मुलाकात हुई है। तो जवाद भाई, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं सैलाब से ही, फिर आपके इदारे पे भी बात करेंगे कि क्या क्या प्रोजेक्ट्स और चल रहे हैं। लेकिन सैलाब इस वक्त एक ऐसी चीज़ है जिसने हमारे खित्ते को जकड़ रखा है और कुछ जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये हैं कि जो ज़ाहिर तौर पर मामलात हैं, जो असल जो सिलसिले हैं यानी कि सैलाब ज़दा लोगों की मुश्किलात के, वो उससे कहीं ज़्यादा हैं। तो किन किन इलाकों में आप गए और क्या देखा आपने? हमने जी रिलीफ एक्टिविटीज़ का आगाज़ किया 29 अगस्त से, जब पानी गंडापुर और इस तरफ था, भारतीय हदूद के अंदर था और ये सिलसिला शुरू हुआ, पाकिस्तान की तरफ उसका रुख हुआ। तो ज़ाहिरन जो लोग डिज़ास्टर एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं और साल साल से 2010 का सैलाब, 2014 का सैलाब, 2022 का सैलाब, इस सारी सूरत हाल में हम इस चीज़ को भांप चुके थे कि जनूबी पंजाब शदीद मुतासिर होने जा रहे हैं और हमने इस चीज़ को फैक्ट्स और फिगर्स की बुनियाद के ऊपर समझा और अपने साबका तजर्बात की बुनियाद पर कि हम लोग अपनी एक्टिविटीज़ शुरू करें।
जिस वक्त पानी लाहौर को क्रॉस किया और फिर उसके बाद आगे बढ़ता हुआ जो है वो झंग और फिर इस तरफ जनूबी पंजाब में दाखिल हुआ, तो हम पूरी तरह आमादा थे उससे लड़ाई के लिए, उससे अपने लोगों को बचाने के लिए, वसेब के लोगों को इस मुश्किल सूरत हाल से निकालने के लिए। सबसे पहले हमारी एक्टिविटीज़ का आगाज़ हुआ खानेवाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कुंड सरगाना, कतालपुर, कोट इस्लाम, 16D, 14D, दरखाना, ये सारी वो बस्तियाँ थी जो कि शदीद मुतासिर हुई और अव्वलीन मुतासिर हुई जनूबी पंजाब में खानेवाल डिस्ट्रिक्ट में। यानी कि साउथ पंजाब में जवाब आपके कहने का मकसद ये है कि पानी इस तरह से दाखिल हुआ। अच्छा, अभी आपने एक बात की कि हम भांप चुके थे। जी बिल्कुल, आपने तो भांप लिया, तो जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं उनके पास भांपने का कोई पैरामीटर नहीं था? जी, पैरामीटर्स बिल्कुल मौजूद हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे जनूबी पंजाब में वसाइल की किल्लत, मालूमात और सही इंफॉर्मेशन का फुकदान, और फिर उसके ऊपर सियासी शाही जो है, वडेरा शाही जो है, उसका असर नफूज, इन चीज़ों ने हमें जो है ना वो मुतासिर किया। हुकूमती दावे और काम अपनी जगह, लेकिन जो कोलेट्रल डैमेज है, जो जिस सतह के ऊपर सैलाब ने मुतासर किया है, और ये इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स हम अगले 3-4 माह तक बर्दाश्त करते रहेंगे, तो उस वक्त तक इस सारी कैलकुलेशन को बनाना और इस सिलसिले को जारी रखना ये बड़ा अहम है। और इसमें हुकूमती सतह के ऊपर बहुत ज़्यादा काम होने की अभी भारत ज़रूरत बाकी है। अच्छा, आपने अभी इलाकों का जिक्र किया खानेवाल के, जी बिल्कुल। उसके बाद फिर एक जलालपुर और अलीपुर, जी बिल्कुल, बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि पानी यहाँ पे इस तरह तबाही की दास्तान रकम करेगा। जी बिल्कुल। तो आपको जलालपुर और जो अलीपुर है उसके बारे में अंदाज़ा नहीं था जो आप भांप चुके थे पहले, यानी कि खानेवाल के इलाकों के बारे में? हमारी जो एस्टिमेशन थी या हुकूमती जो इंफॉर्मेशंस थी उसकी सतह के ऊपर मुल्तान में शेरशाह और ये सारा हेड मोहम्मद वाला रोड और बंद जो है इस साइड पर हुकूमत ने अपनी तरफ से बड़े वसी पैमाने पर इकदाम किए, लोगों को निकालने के लिए शदीद मुश्किलात उनको फेस करना पड़ी। इसके बाद मसला कहाँ आया? मसला है 3 जंक्शंस का, मैं उसका जिक्र ज़रूर करूँगा। पानी का पहला जंक्शन रावी और चनाब का आपस में मिलना है, जिस इलाके का मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, खानेवाल डिस्ट्रिक्ट में। दूसरा जंक्शन बनता है जलालपुर के साथ, जहाँ पर सतलुज और चनाब जो कि रावी के साथ आ रहा है वो जंक्शन बनता है। और तीसरा जंक्शन है सरकी के मकाम पर मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पर सिंध और चनाब आपस में मिलते हैं। इससे पहले आता है हेड पंजनद। अब हेड पंजनद शदीद दबाव का शिकार था, पानी के साथ साथ सियासी चपकलश का, लोगों के, वहाँ के सियासी लोगों के अपने मफादात का। इसकी वजह से शदीद मुश्किलात पेश आईं। इब्तदाई तौर पर जो पानी जिसको रास्ता मिलना चाहिए था वो रास्ता नहीं मिल सका, जिसकी बुनियाद के ऊपर पानी वापस आया और उसने जलालपुर को शदीद मुतासिर किया। जी, फिर जब ये आगे बढ़ा तो अजमतपुर बंद है जो कि अलीपुर के बिल्कुल साथ लगता है। अलीपुर के साथ इस अजमतपुर बंदने के टूटने से वो तबाही हुई जिसका शायद महीनों जो है वो तखमीना लगाया जाता रहे। अच्छा, अभी आपने बात की तबाही की। जी, तबाही की दास्तानें, ज़ाहिर बात है आप इन इलाकों में जाते रहे हैं, तबाही की इतने बड़ी दास्तानों की वजूहात क्या थी? और क्या अलीपुर और जलालपुर पानी इतना अचानक पहुंचा कि वहाँ जो लोगों को सरकारी इदारे हैं या दूसरे आप जैसे इमदादी इदारे हैं वो यानी कि रेस्क्यू नहीं कर सके या बर वक्त उनका इनखला नहीं कर सके? जी, मुल्तान इंतज़ामिया किसी हद तक मुतवज्जे थी और उन्होंने लोगों के इनखला के लिए एक बड़े वसी पैमाने पर ऑपरेशन किया। बदकिस्मती से मुजफ्फरगढ़ के अंदर जो इंतज़ामी मामलात थे वो लोगों को इंतहाई इत्मीनान के साथ अपनी जगहों के ऊपर बिठाए रखने में मसरूफ़ रहे कि आप परेशान ना हो, पानी जो है वो डैमेज नहीं करेगा, हम पानी को गुजार लेंगे। हेड पंजनद जो है उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं, जवाब भाई, ये जो इतने उन्होंने यकीन दिखाने करेंगे हम पानी निकाल लेंगे, क्या उनको अपने इंतजामात पे एतमाद था? मैं समझता हूँ कि ना इंतजामात पर एतमाद था, ना ही वो इसके लिए तैयार थे, खोखले दावे थे। जी, ना सिर्फ, बल्कि अलीपुर के लोगों का कहना यह है कि हमें धोखा देकर मारा गया है। जो अलीपुर में मुख्तलिफ समाजी कारकुनान ने प्रेस ब्रीफिंग्स दी, मीडिया को इंफॉर्मेशन दी, उसके मुताबिक ये था कि हमें बाकायदा डबोने की कोशिश की गई है। हमें किसने की कोशिश? ये इंतजामिया की तरफ से जो खबरें चलती रही उसकी बुनियाद के ऊपर ये मसाइल जो है, यानी इंतजाम की नाअहली। अच्छा, आपने बात की सियासी नाअहली की भी, क्या सियासी नाअहली आपको मुजफ्फरगढ़ में भी नजर आई? देखें, मसला ये है कि इंतज़ामिया ज़ाहिरन वसी पैमाने पर वसाइल रखती है, इख्तियार रखती है। इंतज़ामिया का काम है कि सबसे पहले डिज़ास्टर में रेस्क्यू को वो अमली जामा पहनाए, लोगों को इनखला करवाए ताकि कम से कम इंसानी जानों का नुकसान ना हो। बदकिस्मती से
आज और कल के अंदर भी अलीपुर के अंदर लोगों ने अपनी जान जो है वो खोई है और शदीद मुश्किलात का शिकार है। कल की मैं आपको सूरत हाल बताऊं कि एक 9वीं जमात का बच्चा है जिसने 536 नंबर हासिल किए हैं और वो रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जो है वो कश्ती उलटने से डूब गया। जो बच्चे की लाश मिली 15-16 घंटे बाद, बिल्कुल 536 नंबर लिए, 536 नंबर उसने 9th में लिए, यानी वो अपने ख्वाबों समेत पानी में बह गया। और इसके जिम्मेदार इंतजामिया, सियासतदान कौन है? ये चलें, ये एक फ़र्द की बात नहीं है। जवाब में देखा कि सीतपुर, अलीपुर में हमें कई ऐसे वाक़यात देखने को मिले। इसमें कौन सा गफलत का पहलू आपको नज़र आया कि क्यों इतने वाक़यात हुए कश्ती उलटने के? एक जो बड़ी अपना लोगों के दरमियान जो बात मशहूर है और वाज़े भी हो रही है, हेड पंजनत के ऊपर जो उसके डिज़ाइन में तब्दीली की गई है, ये एक बहुत बड़ी वजह बनी कि जिसकी वजह से पानी को रास्ता ना मिला। दूसरा बड़ा मसला ये हुआ कि पानी ज़ाहिरन एक तवील अरसे से इस एरिया के अंदर नहीं आया, तो बिलखसूस चनाब में या सतलुज में या रावी के अंदर इस तरह के जो है वो सैलाबी जो है ना वो सूरत हाल नहीं बनी। लोगों ने इन गुजरगाहों में अपने घर बना लिए थे, बस्तियां आबाद हो गई थी, यानी लोगों की अपनी भी गफलत थी, कहीं अपनी गफलत थी। लेकिन मैं फिर कहूँगा, आखिर ये कौन से इदारे हैं जो कि इनको अप्रूवल्स देते हैं ऐसे इलाकों में नक्शे बनाने के लिए, ऐसे इलाकों के अंदर घर बनाने के लिए, और उनको फिर बैठे रहने देते हैं? लोगों का काम, इसका मतलब है कि इनफरादी अलमिया नहीं है, ये इज्तिमाई अलमिया है। अच्छा, ये तो होगी वजूहात जवाद भाई। हमारे प्रोग्राम का वक्त थोड़ा महदूद, तो मैं कहता हूँ इसी वक्त के अंदर जो है ना हम तमाम जो मौजू आते हैं इसको कवर कर लें। अब हम आते हैं आपकी इमदादी कार्रवाई की तरफ। आप जलालपुर, अलीपुर, आपका जो इदारा है उसने कब मूव किया? हम 3 सितंबर से बाकायदा अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बीच में वारिद हुए। 6,500 से ज़ायद अफराद को हमारी टीमों ने रेस्क्यू किया, बजाते खुद दरिया में उतर के पानी में। जी बिल्कुल, SDMC ने, और ये मैं पूरे वसूख से ये 6,500। अच्छा, HDMC हमदर्द डिजास्टर मैनेजमेंट सेल, जी हमदर्द डिजास्टर, ये इदारा खुद ही का यानी कि ज़ैली शोबा है। जी बिल्कुल, ठीक हो गया। तो अच्छा, पहला काम रेस्क्यू का था। दूसरा काम था पके पकाए खाने का। हमने दूसरे नंबर पर यह काम किया कि ये ज़रा इतना बड़ा डैमेज था कि हम अकेले इससे नहीं लड़ सकते थे। हमने नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया के ज़रिए से अपनी आवाज़ पहुंचाई, बड़ी NGOs को इन इलाकों की तरफ मूव करवाया। इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे साथ JDC ने दिया और हमारी आवाज़ के ऊपर उन्होंने लब्बैक कहते हुए। अच्छा, जो JDC के जफ़र अब्बास भाई आए थे वो आपके इदारे की दावत पे आए थे? जी, हमारे इदारे की दावत पे आए थे। और ना सिर्फ उन्होंने यानी वो आए, उन्होंने हालात को देखा और पहले 24 घंटे के अंदर 20,000 लोगों के लिए किचन डिज़ाइन करके वहाँ खड़ा कर दिया, जहाँ जो अब तक जारी है। उनके बारे में, जो वसाइल के बारे में हम सुनते हैं, इसका मतलब है कि वाकई इतने वसाइल रखते हैं। 20,000 अफराद का खाना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी है और फिर भी नाकाफ़ी है। जितना बड़ा डैमेज है उसके एतबार से ये 20,000 अफराद, अगर इनको 2 टाइम खाना मिले तो मसलन आप 9 लाख अफराद की ये तहसील है, जिसमें से 7 अलीपुर, जिसमें से 7 लाख से ज्यादा अफराद देही इलाकों के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो और वो डूबे हैं, जो जिनके घर डूबे हैं, यानी 80% अलीपुर डूबा है। 80% अलीपुर डूबा है। जी बिल्कुल। और ये बड़ी, यानी मैं खुद विजिट करके आया हूँ उन सारे इलाकों का, बस्तियों का। बंद के जरिए आप पहुंच सकते हैं या कश्तियों के जरिए पहुंच सकते हैं, सड़क का तो वजूद ही नहीं है। अलीपुर की सूरत हाल ये है। जलालपुर शहर, पानी जो है शहर के सर के ऊपर खड़ा हुआ है। ठीक है, जलालपुर की आवाम को सलाम है, वहाँ के जो सोशल वर्कर्स हैं उनको सलाम है कि उन्होंने दिन रात 9 दिन मुसलसल सिर्फ बंदों को रोका है कि पानी शहर के अंदर न दाखिल हो सके, क्योंकि शहर का डैमेज शदीद होना था। अच्छा, ये जो आपने रिलीफ के काम किए, तो जाहिर बात है कैंप्स भी बनाया होगा, अपना एक तरह से हेड क्वार्टर भी बनाया होगा, तो क्या आपने अपने जो इदारे के थ्रू काम किया, वहाँ के जो सियासी और समाजी लोग हैं उनकी तरफ से तावन मिला या आप इनफरादी तौर पे चलते रहे? नहीं, ये बिल्कुल मैं कहूँगा कि ये कौमी जिम्मेदारी बनती थी कि हर फर्द आगे खड़ा हो और साथ दे और फिर ये आगे बढ़ सकें। बहुत सारी समाजी शख्सियात ने, सियासी शख्सियात ने हमारी आवाज़ को सुना, हमारे पैगाम को सुना, और पूरे पाकिस्तान से लोगों ने, इस्लामाबाद से, लाहौर से, मुल्तान से मुख्तलिफ टीम्स हमारे पास आई। बहुत सारे नाम हैं। खुद गवर्नमेंट के बाज़ अरकान का काम बहुत शानदार रहा। राना सिकंदर हयात साहब वज़ीर तालीम। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा। आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के लोगों का काम शानदार रहा, लेकिन तासुर कुछ मनफी ये फैला हुआ है कि गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो यहाँ पे उस तरीके से काम नहीं कर सके, लेकिन आपके अल्फाज उस तासुर की नफ़ी कर रहे हैं। आप तो फील्ड में थे। जी, मैं फील्ड में था। मैं इसमें ना वजाहत करता हूँ।
सूरत हाल ये एक जिम्मेदारी है जिसका काम है वो अदा करे। एक जिम्मेदारी है कि उस मुश्किल को महसूस करते हुए जो फिर सियासी सतह के ऊपर या हुकूमती सतह के ऊपर सूबाई लेवल के जो इकदाम हैं, खुद सीएम साहिबा ने वहाँ पर विज़िट किए, वहाँ पर मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने विज़िट किए, राना सिकंदर साहब वहाँ पर हमने उन्हें देखा है कि एक एक खैमे में जाकर उन्होंने काम किया। लेकिन जो इलाकाई गवर्नमेंट की, इलाकाई इंतज़ामिया की नाअहली है, ज़ाहिरन वो अपनी जगह मौजूद है। अच्छा, मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब वहाँ रहीं? जी बिल्कुल। सोहेब बर्थ वहाँ रहे, राना सिकंदर याद को हमने देखा, ख्वाजा सलमान रफ़ीक को देखा। अच्छा, ये चारों वो लोग हैं जिनका ताल्लुक है अपर पंजाब से, वो यहाँ से ताल्लुक नहीं रखते। तो यहाँ के जो MN MPs थे उनको जिम्मेदारी क्यों नहीं दी गई? MN MPs पहले तो वहाँ मौजूद ही नहीं थे, उनके अपने इलाके में सैलाब है सर। इलाकों में ये आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, वहाँ मौजूद एक तरह से ये आपकी तरफ से उन पर ब्लेम दिया जा रहा है। जी, मैं गुजारिश करता हूँ, वीडियोस मौजूद हैं जहाँ पर वो तसल्ली दे रहे हैं कि आप बेफिक्र हैं, पानी नहीं आएगा। ठीक है, ये तो उनको बाअमरे मजबूरी सामने आना पड़ा जब पंजाब गवर्नमेंट बाकायदा मैदान में उतरी, सीएम साहिबा बाकायदा मैदान में उतरी और उन्होंने वहां जाकर रिलीफ एक्टिविटीज़ को खुद उन्होंने उसका जो है ना वो जायज़ा लिया और काम का आगाज़ किया। अच्छा, जो वीडियो सामने आई थी जहां मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब वहाँ के जो मकामी MN है उनको अपने से उठने को कह रही थी, इसका मतलब है पीछे कोई को वजूहात हैं। अब कोई उस पर बात करे या नहीं कर सकता, ये ज़ाहिर उसने इसके कॉन्सिक्वेंसेस को खुद देखना है कि वो कहाँ कौन बात कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। यानी कि आप एक मेजर इदारा इस वक्त के तौर पर वहाँ पे काम कर रहे हैं और आपने लोगों के खाने की ज़रूरत पूरी की, लोगों के रिहाइश की ज़रूरत पूरी की, बल्कि आपकी टीम अभी तक वहाँ पे मसरूफ़ अमल है। और आप इस बात को तस्लीम करते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट ने जब देखा कि मकामी इंतज़ामिया नाकाम हुई, मकामी लोग नाकाम हुए, तो उन्होंने फिर वहाँ से अपनी टीम भेजी और अपने वज़रा भेजे। यानी अब जो है ना, अब जो वहाँ के सर जवाब में कुछ चीज़ देखी है कि ये इलाका वडेरों का, इलेक्टेबल्स का, वही लोग चेहरे बदल बदल के दोबारा आते हैं। खानदान क्या आवाम के अंदर कोई तब्दीली महसूस की आपने? ये आपने बात की कि आवाम जो है ना क्या हमें हमारे साथ धोखा होगा, तो कुछ शऊर में कोई किरदार अदा किया उस धोखे ने? देखें जी, अभी तक तो लोग पुरसाने हाल हैं, इस वक्त तक उन्हें अपने पेट की आग को बुझाना है। ठीक है, इस वक्त उन्हें अपने, मैं कल गया हूँ तो लंबा के साथ एक बस्ती है गाजी पांदा, वहाँ पर एक बंदे के बारे में पता चला कि वो 2 दिन पहले अपना घर देखने गया, जो उसका सैलाबी रेले की नज़र बह गया, वो घर देखकर वहाँ उसका हार्ट अटैक हो गया। और ऐसे बहुत से मामला अभी सामने आने हैं। तो बहुत सारे ऐसे मामला, इस सूरत हाल में लोग किसको ब्लेम करें, किसको काबिल सताइश नज़रों से देखें, ये तो भी बात की कहानी है। जो इज्तिमाई एक रविश सामने आएगी वो उसमें भी इसका मतलब है जवाद भाई कि आगे मेरे ख्याल में जिस तरह आपकी बातों से मुझे मालूम हुआ है कि जो आने वाले हालात हैं वो इससे ज़्यादा गंभीर होने जा रहे हैं कि जब लोग अपने घरों को जाएंगे, उनके घर नहीं होंगे, बच्चों के स्कूल्स नहीं होंगे, हॉस्पिटल्स नहीं होंगे, उनकी ज़मीनों की हदबंदी दोबारा से होगी। तो ये तो एक मेजर किस्म का काम होगा मेरे ख्याल में। यहाँ भी जो आप जैसे इदारे हैं उनको हुकूमत के साथ कोऑर्डिनेशन करके आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल, इस कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है और मुस्तकिल मनसूबा साजी की ज़रूरत है। मैं ये मनसूबा साजी सिर्फ सैलाब और दरिया की सूरत में ही नहीं कह रहा, मैं इसे एक मुस्तकिल आबादकारी के हवाले से बात कर रहा हूँ। लोगों ने फिर यानी बाद में अपनी बस्तियों में, अपने इलाकों में जाना है। हमारे एक दोस्त है सोशल वर्कर मुनीर हुसैनी साहब, हम उनके जहाँ वो अपनी जॉब के सिलसिले में जाते हैं बस्ती खुदाई मुजफ्फरगढ़ में, वहाँ की हमने सूरत हाल देखी, पूरी बस्ती सफायस्ती से मिट गई है। पूरी बस्ती सफायस्ती से से मिटने का मतलब ये कि स्ट्रक्चर पूरा साफ हो गया। ठीक है, और यानी इस तरह की बहुत सारी बस्तियां मौजूद हैं, ये तो बड़ी ऐसे समझे एक अलमिया आप बता रहे हैं, बहुत बड़ा इंसानी अलमिया, बहुत बड़ा इंसानी अलमिया। अच्छा, इसलिए अक़वाम मुत्तहिदा ने खुद अपील की आलमी ममालिक से कि आप मदद के लिए आगे बढ़ें। अच्छा, ये तो बहुत वसी मौजू है और इंशाल्लाह हम किसी और प्रोग्राम में जब जारी बात है कुछ अर्सा गुजरेगा तो ताज़ा तरीन सूरत हाल आपसे लेंगे, आपको दोबारा दावा देंगे। कुछ बात हो जाए जवाद भाई आपके इदारे के बारे में। इदारा खुद ही पाकिस्तान एक बड़ा इदारा है और मैं मुलाकात बेशक हमारी नहीं हुई, लेकिन मैं आपकी एक्टिविटीज़ को वॉच करता रहता हूँ। इसके जो ज़ेली चैप्टर्स हैं उन पे ज़रा उनसे ज़रा हमें आगाह कीजिएगा। हमने 2010 के फ्लड के अंदर अपनी सर्विसेज दी। 2014 में इदारा खुदी बाकायदा रजिस्टर्ड हुआ और हमारी ये चैप्टर्स HDMC जो है उस वक्त 2014 के सैलाब में बाकायदा फ़ाल हुआ और फिर ये सिलसिला चलता चलता अब एजुकेशन के ऊपर हमने काम किया, मुख्तलिफ चीज़ें की। जो हमारे इस वक्त रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर मेजर प्रोजेक्ट्स के अंदर हमदर्द हाउस है जो बच्चों का ऑर्फनेज है, जिसमें 100 से ज़ायद बच्चे मौजूद हैं। बच्चियों का ऑर्फनेज है जो फातिमा हाउस के नाम से है, वो उसके अंदर इस वक्त 25 के करीब बच्चियां जो है ऑर्फन्स जो हैं वो मौजूद हैं।
हमारा एक प्रोजेक्ट है हेल्प के नाम से, हमदर्द एजुकेशन लिफ्ट प्रोग्राम, जिसमें हम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मौजूद ऑर्फन्स को फंड करते हैं और उनकी तालीमी मुश्किलात को। ये तवज्जो आपकी ज़्यादा ऑर्फन्स की तरफ है। हमारा मैक्सिमम जो फोकस है वो ऑर्फन्स के लिए, और इसका भी बिलखसूस इस वजह से कि मौला अली ने फरमाया वसीयत में अपनी कि मेरे बाद यतीमों का ख्याल रखना, कहीं ऐसा ना हो वो बर्बाद हो जाए। अच्छा, अभी आपने मौला अली की कॉल का जिक्र किया तो बड़ा मुबारक कॉल है, एक मुबारक हस्ती की जानिब से। तो ये जो यतीम बच्चे हैं, यतामा हैं, मुख्तलिफ आपने जैसे फातिमा हाउस का जिक्र किया, हमदर्द हाउस का जिक्र किया, हेल्प का जिक्र किया, तो इसमें कोई डिफरेंस, कोई एक मसला की एक जिस तरह होता है, मेरे ख्याल में आप मेरे सवाल तक पहुंच गए होंगे, ऐसा कोई फ़र्क, कोई डिफरेंस तो नहीं आप? मैं समझ रहा हूँ। देखें, ये जो यतीमी है ये मसलक और मजहब पूछ कर नहीं आती। यतीम जो है वो है जिसका बाप का साया उसके सर पर मौजूद नहीं है, और हम इसी तरफ मत पहुँचे। हमारी तमाम तर खिदमात लिसानियत की बुनियाद पर कहें या मसलन मसलक की बुनियाद पर कहें, ऐसा नहीं है। हम उसको इंसानी बुनियादों के ऊपर देखते हैं। वो मसलन HDMC खुद हमारा एक चैप्टर है, कहीं किसी सतह के ऊपर हमारी ये कोशिश नहीं होती कि हम किसी ख़ास फ़िरके को या किसी ख़ास माइंडसेट को फोकस करें। हमारी कोशिश है कि इंसान होने के नाते हम पर जो खुदाई ज़िम्मेदारी है, खुदावंद मुताल कुरान मजीद में फरमाता है वताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, ठीक है, तो हम इसी नेकी की बुनियाद के ऊपर ही अपने काम को आगे बढ़ाए। ये बहुत खूबसूरत बात की, और ऐसे ही होना चाहिए। और इसकी एक अमली मिसाल मैंने देखी कि मुल्तान का एक बहुत बड़ा रूहानी खानवाद है, काज़मी खानदान, उनके माशाल्लाह जावेद काज़मी साहब, उन्होंने मेरे ख्याल आपके कैंप का दौरा भी किया और बाकायदा दुआ कराई और नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। तो इससे मतलब ये है कि उन्होंने महसूस किया कि आपके इदारे की जो ये इमदादी कार्रवाई हैं ये मसलक से हट के हैं। और नाजरीन, इमदादी कार्रवाइयों में या किसी के ज़ख्मों पर मरहम रखने में मसलक, लिसानियत या कोई भी जो इफ्तराक है वो आड़े नहीं आना चाहिए। यही हमारे मुआशरे की खूबसूरती है और यही चीज़ मैंने इसमें दिखा दी। अच्छा जवाद भाई, ये जो यतामा की आपने हेल्प की का अब तक जो मनसूबा, इसके अलावा कोई प्रोजेक्ट्स? अच्छा मैंने देखा कि गर्मियों के दिनों में आप सबील लगाते हैं या कोई ख़ास त्यौहार हो फिर सबील और खाने का बंदोबस्त भी करते हैं? जी, मैं उस तरफ आना चाह रहा हूँ। देखिए, हम अपने आप को ऐसे खिदमत गुजार समझते हैं कि जब जहाँ मुल्क और कौम को हमारी ज़रूरत पड़े हम हाजिर हो। जैसे आपने शुरू में हवाला दिया था कि हीट वेव आई थी, तो बिला तखसीस हीट वेव थी, सबसे पहले हमने ये समझा कि हमें इसमें जो है ना ऐसी सबीलों का क़याम करना चाहिए जो सिर्फ मुहर्रम और सफ़र के लिए ना हो, बल्कि राह चलते हुए हर राहगीर के लिए हो। और अल्हम्दुलिल्लाह इस आइडिया को पूरे पाकिस्तान ने अडॉप्ट किया, और फिर जहाँ जहाँ ये मसाइल देखने को आए उस तरह से जो है ना वो सबीलों का क़याम रहा। फिर हमारा एक सिलसिला है दस्तरखान का। माह मुबारक रमज़ान में हम पूरा महीना जो है वो अफ्तार का अहतमाम करते हैं, और मुख्तलिफ़ ऐसी बस्तियों में जहाँ पर इस तरह के अरेंजमेंट्स नहीं होते, हमारी अवलीन कोशिश होती है कि ऐसे इलाकों में पहुँचे जहाँ काम करने वाले अफराद की तादाद जो है वो कम हो। हम ऐसे इलाकों को टारगेट करें कि हम वहाँ पहुँचें जहाँ काम किया जा सकते हैं। तो ये सारे प्रोजेक्ट। फिर हमारा एक प्रोजेक्ट है विडो सपोर्ट प्रोग्राम, जो सिर्फ बेवाओं के लिए, जी बेवाओं के लिए, जिनकी तरफ लोगों की तवज्जो कम होती है, ठीक है। असल में मुश्किल ये होती है जब हमारे यहाँ कहते हैं सर का साईं नहीं रहता, तो फिर उसने कैसे गुजारा करना है, फिर उसने कैसे आगे बढ़ना है, अपने सर्वाइव करना है, अपने ख़ानदान को लेकर चलना है, ठीक है। बच्चियों के जहेज़ के हवाले से हम एफ़र्ट्स करते हैं, ठीक है। इसी तरह कुर्बानी बराए मुस्तहिकीन है, ठीक है। लोग मसलन हमारे साथ इस बुनियाद पे खड़े होते हैं कि वो पूरे जानवर हमें डोनेट करते हैं, और हम उन यानी पूरे गोश्त को ही गुरबा और, यानी कि लोगों का जो एतमाद है वो आप पे पीक सतह पे है। यानी मैं बात कर रहा हूँ मुल्तान के ईदी से, ठीक है। यार जवाब भाई लाइटर मूड में माशाल्लाह, ये तो हमारी डिस्कशन अच्छी हो गई। इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े बड़े काम, यार ध्यान रखे अपना, अल्लाह आपको नजर बात से बचाए। तो ये किस तरह यानी कि मुमकिन हो? हमने अपने वालिद साहब को हमेशा इसी अंदाज में देखा है कि बग़ैर सामने आए, बग़ैर नज़र आए, छोटी सतह के ऊपर जहाँ तक मुमकिन हो काम करें। फिर खुदा का शुक्र है उनकी तरबियत के बाद हमें जो दोस्तों का माहौल मिला, हमारे भाइयों का जो हमारे साथ खड़े हुए हैं, जिन्होंने हमें सिखाया पढ़ाया है, वो ऐसा इन्वायरमेंट मिला कि जिन दोस्तों में फ़ज़ल भाई का जिक्र करूँगा, फ़र्रुख भाई, आबिस भाई, शुएब भाई, जैगम भाई, जवाद भाई, बहुत सारे नाम ऐसे हैं, आसिम भाई, ठीक है, जावेद भाई, इतने सारे नाम लेने वाले हैं कि जिन्होंने हमें जो है वो ऐसी राह के ऊपर गामजन किया कि सब अपने लिए जीते हैं, कुछ लोग हों जो माशरे के लिए। बहरहाल जी, किसी दिन मौका मिला तो आपकी टीम को भी बुलाएंगे। नाज़रीन,
मैंने तो जवाद भाई को बुलाया था सैलाब के यानी कि पस मंज़र को लेकर, लेकिन जब उनसे उनके इदारे प्रोजेक्ट से बात हुई तो मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मैं जूनियर ईदी से बात कर रहा हूँ, जो मसालिक से हट के काम करता है, जो मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात में जो यानी कि एक डिफरेंस है उसको नज़रअंदाज करके काम करता है। अल्लाह ताला हमारे इस ईदी को सलामत रखे, इसके मंसूबों को सलामत रखे। हम अपने इस प्यारे ईदी को जो मुल्तान की माशाल्लाह पहचान है, इनको वक्तन फ़ौक्तन दोबारा भी अपने प्रोग्राम्स बुलाते रहेंगे, क्योंकि ये जो सैलाब के अलमी के मारे इनसे गुफ्तगू हुई, इनके बकौल और जो हमारे ख़बरें मशहूर हो रही हैं, ये बहुत बड़ा अलमिया है जिसके जो नताइज हैं अभी हमें काफ़ी अरसे तक भुगतने होंगे। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में एक नए खूबसूरत मेहमान के साथ हम चाय के साथ हाजिर होंगे, उनके साथ चाय भी पियेंगे, गपशप भी करेंगे और मुआशरे के जिस हिस्से से वो जुड़े हैं उनसे मुतालिक बात भी करेंगे, लेकिन आपकी राय का हम मुंतज़िर रहेंगे। इजाज़त चाहते हैं। शिराज वैसी को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।